अगर आप रोज मेहनत कर रहे हो फिर भी पैसा नहीं बचता, तो सच ये है कि आप गलत खेल खेल रहे हो। नौकरी, ईएमआई, टेंशन और जिंदगी खत्म। क्या यही मेहनत करने का अंजाम है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आने वाले हर नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। यह कहानी उन लोगों के लिए है जो पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं फिर भी आर्थिक आजादी नहीं पा पाते। हर सुबह उठकर काम पर जाना, शाम को थककर लौटना और अगले दिन फिर वही चक्र शुरू होना, यही अधिकांश लोगों की जिंदगी बन जाती है। द पैरेबल ऑफ पाइपलाइन हमें यह दिखाती है कि समस्या मेहनत की कमी नहीं बल्कि सोच की दिशा है। लोग पैसा कमाने के लिए समय बेचते रहते हैं, लेकिन कभी ऐसा सिस्टम नहीं बनाते जो उनके बिना भी पैसा पैदा करे। यही इस किताब की शुरुआत का मूल भाव है। यह हमें सवाल पूछने पर मजबूर करती है कि क्या हम सच में आगे बढ़ रहे हैं या सिर्फ दौड़ रहे हैं। किताब एक सरल कहानी के माध्यम से दो तरह के लोगों को दिखाती है। दोनों ही मेहनती हैं, दोनों ही ईमानदार हैं और दोनों ही आगे बढ़ना चाहते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि एक व्यक्ति रोज बाल्टी भरकर पानी लाता है और दूसरा व्यक्ति पाइपलाइन बनाने का सपना देखता है। बाल्टी वाला व्यक्ति तुरंत पैसे कमाता है, जबकि पाइपलाइन वाला व्यक्ति शुरुआत में कुछ नहीं कमाता। यही अंतर आगे चलकर पूरी जिंदगी की दिशा बदल देता है। बाल्टी ढोने वाला व्यक्ति रोज सुबह जल्दी उठता है और पानी के स्रोत तक जाता है। वह दिन भर बाल्टियां भरता है और उसी के बदले उसे पैसा मिलता है। अगर वह बीमार पड़ जाए या किसी दिन काम पर न जाए तो उसकी कमाई उसी दिन रुक जाती है। उसकी आय पूरी तरह उसके शरीर और समय पर निर्भर होती है। वह मेहनत तो बहुत करता है, लेकिन भविष्य के लिए कुछ नहीं बनाता। दूसरी ओर पाइपलाइन बनाने वाला व्यक्ति शुरुआत में संघर्ष करता है। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि वह तुरंत पैसा नहीं कमा रहा होता। वह समय और ऊर्जा एक ऐसे ढांचे में लगाता है जिसका फल तुरंत नहीं दिखता। कई बार उसे खुद भी शक होता है कि वह सही कर रहा है या नहीं, लेकिन वह जानता है कि एक बार पाइपलाइन बन गई तो पानी अपने आप बहता रहेगा। यहां किताब हमें एक गहरी सच्चाई समझाती है कि तात्कालिक आराम अक्सर दीर्घकालिक दुख बन जाता है। बाल्टी वाला व्यक्ति रोज पैसा पाकर खुश होता है, लेकिन धीरे धीरे वह उसी में फंस जाता है। उसके पास सोचने का समय नहीं बचता क्योंकि वह हर दिन जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहा होता है। वह भविष्य की योजना बनाने की स्थिति में ही नहीं रहता। पाइपलाइन वाला व्यक्ति इसके विपरीत आज त्याग करता है। वह आज कमाता नहीं, लेकिन कल की नींव रखता है। वह जानता है कि अगर उसने आज मेहनत नहीं की तो कल भी वही बाल्टी उठानी पड़ेगी। यह सोच उसे अलग बनाती है। किताब यही बताती है कि सच्ची आजादी उसी को मिलती है जो शुरुआत में असुविधा सहने को तैयार हो। कहानी यह भी दिखाती है कि समाज अक्सर पाइपलाइन बनाने वालों को समझ नहीं पाता। लोग उन्हें आलसी या सपने देखने वाला समझते हैं। क्योंकि परिणाम तुरंत दिखाई नहीं देता, इसलिए लोग भरोसा नहीं करते। लेकिन इतिहास गवाह है कि हर बड़ी सफलता पहले अदृश्य ही होती है। पाइपलाइन धीरे धीरे बनती है, पर जब बन जाती है तो जीवन बदल देती है। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यह है कि समय सीमित है, लेकिन आय सीमित नहीं होनी चाहिए। बाल्टी वाला व्यक्ति दिन में एक निश्चित संख्या से ज्यादा बाल्टियां नहीं उठा सकता। उसकी कमाई की एक सीमा है, लेकिन पाइपलाइन की कोई सीमा नहीं होती। वह दिन रात बिना थके लगातार पानी पहुंचाती रहती है। किताब यह भी सिखाती है कि केवल कड़ी मेहनत ही सफलता की गारंटी नहीं है। सही दिशा में की गई मेहनत ही परिणाम देती है। अगर कोई व्यक्ति गलत सिस्टम में मेहनत कर रहा है तो वह पूरी जिंदगी थका ही रहेगा। पाइपलाइन सही सिस्टम का प्रतीक है जो मेहनत को स्थायी परिणाम में बदल देती है। यह कहानी हमें डर और सुरक्षा के बीच का फर्क भी समझाती है। बाल्टी वाला व्यक्ति सुरक्षित महसूस करता है क्योंकि उसे रोज पैसा मिल रहा है, लेकिन यह सुरक्षा झूठी होती है क्योंकि एक दुर्घटना या बीमारी सब कुछ छीन सकती है। पाइपलाइन वाला व्यक्ति शुरू में डरा हुआ होता है, लेकिन अंत में वही असली सुरक्षा हासिल करता है। किताब यह स्पष्ट करती है
कि अधिकतर लोग इसलिए गरीब रह जाते हैं क्योंकि वे जोखिम लेने से डरते हैं। वे आज के आराम को छोड़ना नहीं चाहते। उन्हें लगता है कि पाइपलाइन बनाना बहुत लंबा और कठिन रास्ता है, इसलिए वे उसी रास्ते पर चलते रहते हैं जो उन्हें जाना पहचाना लगता है, भले ही वह रास्ता कहीं न पहुंचता हो। पाइपलाइन का मतलब केवल व्यापार नहीं है, बल्कि कोई भी ऐसा सिस्टम जो आपके बिना भी मूल्य पैदा करे। यह ज्ञान, कौशल, नेटवर्क और अनुशासन से बनती है। यह धीरे धीरे तैयार होती है और धैर्य की परीक्षा लेती है। किताब हमें यह समझाती है कि हर व्यक्ति अपनी पाइपलाइन बना सकता है अगर वह सही सोच अपनाए। कहानी में यह भी दिखाया गया है कि जब पाइपलाइन चलने लगती है तो वही लोग जो पहले मजाक उड़ाते थे सलाह लेने आते हैं। सफलता अक्सर अकेलेपन से शुरू होती है। जब तक परिणाम नहीं दिखते तब तक समर्थन नहीं मिलता, लेकिन पाइपलाइन बनाने वाला व्यक्ति इस सच्चाई को स्वीकार कर आगे बढ़ता है। यह किताब हमें वर्तमान और भविष्य के बीच संतुलन सिखाती है। इसका मतलब यह नहीं कि आज जीना छोड़ दिया जाए, बल्कि यह समझना है कि आज का हर निर्णय कल को आकार देता है। अगर आज सिर्फ उपभोग किया गया तो कल संघर्ष तय है। अगर आज निर्माण किया गया तो कल स्वतंत्रता मिलती है। कहानी यह भी बताती है कि पाइपलाइन एक दिन में नहीं बनती। इसमें समय, धैर्य और निरंतरता लगती है। कई बार निराशा आती है और लगता है कि सब बेकार है, लेकिन जो व्यक्ति बीच में रुक जाता है वह कभी परिणाम नहीं देख पाता। यही कारण है कि ज्यादातर लोग असफल हो जाते हैं। द पैरेबल ऑफ पाइपलाइन हमें सोच बदलने की शिक्षा देती है। यह हमें कर्मचारी मानसिकता से बाहर निकालकर निर्माता मानसिकता की ओर ले जाती है। जब तक व्यक्ति सिर्फ आदेश मानता रहेगा तब तक वह सीमित रहेगा। जब वह सोचने और बनाने लगता है तभी उसकी वास्तविक यात्रा शुरू होती है। किताब यह भी स्पष्ट करती है कि पैसा स्वयं लक्ष्य नहीं होना चाहिए। पैसा उस स्वतंत्रता का साधन है जो हमें अपने समय पर नियंत्रण देती है। पाइपलाइन इसी नियंत्रण का प्रतीक है। यह व्यक्ति को अपने जीवन के फैसले खुद लेने की ताकत देती है। कहानी का सार यह है कि हर व्यक्ति को जीवन में एक समय ऐसा चुनना पड़ता है जब उसे बाल्टी छोड़कर पाइपलाइन पर काम करना होता है। यह निर्णय आसान नहीं होता, लेकिन यही निर्णायक होता है। जो इस मोड़ पर सही चुनाव करता है वही आगे चलकर अलग जीवन जीता है। यह पुस्तक कोई जादुई फार्मूला नहीं देती, बल्कि एक सच्चाई सामने रखती है। यह सच्चाई कड़वी हो सकती है, लेकिन मुक्तिदायक है। यह हमें आईना दिखाती है कि हम कहाँ खड़े हैं और कहाँ जाना चाहते हैं। परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। यह किताब यह भी समझाती है कि अधिकांश लोग असफल इसलिए नहीं होते क्योंकि वे अयोग्य हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे अधीर होते हैं। पाइपलाइन बनने से पहले का समय सबसे कठिन होता है, क्योंकि उस समय मेहनत दिखाई देती है लेकिन परिणाम नहीं। इसी चरण में लोग हार मान लेते हैं और वापस बाल्टी ढोने लगते हैं। किताब हमें सिखाती है कि असली परीक्षा परिणाम की नहीं, विश्वास की होती है। जो व्यक्ति अपने निर्णय पर भरोसा बनाए रखता है वही आगे बढ़ पाता है। द पैरेबल ऑफ पाइपलाइन यह स्पष्ट करती है कि सिस्टम हमेशा व्यक्ति से बड़ा होता है। अगर व्यक्ति मजबूत है लेकिन सिस्टम कमजोर है तो सफलता टिकाऊ नहीं होती। बाल्टी वाला व्यक्ति चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वह सीमित ही रहेगा। पाइपलाइन व्यक्ति की ताकत पर नहीं, बल्कि संरचना पर निर्भर करती है। यही कारण है कि सिस्टम बनाना दीर्घकालिक सफलता की कुंजी है। किताब यह भी दिखाती है कि जब पाइपलाइन तैयार हो जाती है तो व्यक्ति का जीवन केवल आर्थिक रूप से ही नहीं बदलता, बल्कि मानसिक रूप से भी मुक्त हो जाता है। उसे हर समय पैसों की चिंता नहीं सताती। वह अपने परिवार, स्वास्थ्य और आत्मविकास पर ध्यान दे पाता है। ये आजादी ही असली धन है जिसे बाल्टी ढोकर कभी नहीं पाया जा सकता। ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि पाइपलाइन बनने के बाद भी सीखना बंद नहीं करना चाहिए। सिस्टम को समय समय पर सुधारना और मजबूत करना आवश्यक होता है। अगर पाइपलाइन की देखभाल न की जाए तो वह भी सूख सकती है। इसलिए सफलता मिलने के बाद भी सजग रहना उतना ही जरूरी है जितना संघर्ष के समय था। अंततः द पैरेबल ऑफ पाइपलाइन हमें जीवन का एक गहरा नियम सिखाती है कि भविष्य संयोग से नहीं बनता,
वह आज के निर्णयों से बनता है। जो व्यक्ति आज आसान रास्ता चुनता है वह कल कठिन जीवन जीता है, और जो व्यक्ति आज कठिन निर्णय लेता है वह कल सरल और स्वतंत्र जीवन पाता है। यही इस पूरी कहानी का सार और सबसे बड़ा सत्य है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।